Good morning, students. Today we will discuss about the new topic is toroid. After discussing about the solenoid, now we are on the topic of the toroid. Now see what is the toroid. Toroid होता क्या चीज है, ठीक है? It is nothing but it is the endless solenoid, ठीक है? जहाँ पे हमने solenoid के बारे में पढ़ा था इस तरीके से कि हमने एक वायर को इस तरीके से इसके ऊपर रैप किया हुआ था। दैट मींस इट हैज द पर्टिकुलर एंड्स, ठीक है? इन दोनों की क्या होता है, पर्टिकुलर एंड्स होते हैं। और मान लो मैं इसी सोलेनॉइड को इस तरीके से दोनों एंड से पकड़ता हूं और इस तरह से सर्कल की फॉर्म में इसको बना देता हूं, ठीक है? तो ये कुछ इस तरह से शेप को एक्वायर कर लेगा, ठीक है? which does not have any end. So this configuration is called as the toroid. इसी configuration को हम क्या बोलते हैं, टोरोइड बोला जाता है, ठीक है? अब यहाँ पे अगर आप देखोगे टोरोइड्स, तो टोरोइड्स में हमने यहाँ पे एक करंट आई पास करवाया हुआ है, ठीक है? किसके थ्रू? वायर्स के थ्रू। क्या कि एक मटेरियल लिया हुआ है, उस मटेरियल सर्कल की फॉर्म में, उसके ऊपर हमने क्या किया, वायर को इस तरह से रैप कर दिया हुआ है, ठीक है? तो वायर जो है इसके ऊपर से बाउंडेड ऑफ करी है नंबर ऑफ टर्न्स की फॉर्म में हमने। तो यहाँ पे ये जो डॉट मैंने लगाया हुआ है, ये डॉट किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? इट इज कमिंग आउटसाइड, ठीक है? जबकि क्रॉस जो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? द वायर इज गोइंग इनसाइड, ठीक है? जैसे हमने पहले भी इसके बारे में पढ़ा हुआ है कि डॉट और क्रॉस किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं? डॉट जो है द वायर इज कमिंग आउटसाइड, वेयर एज क्रॉस द वायर इज गोइंग इनसाइड द टोरॉइड, ठीक है? यहां से हम देखो एक करंट फ्लो करवा रहे हैं। करंट कितना फ्लो करवा रहे हैं? आई करंट। अब ये आई करंट अंदर से जाता हुआ इस तरह से यहाँ पे ये बाहर की तरफ शो होगा, फिर से ये अंदर की तरफ गया और यहाँ पे ये बाहर की तरफ होगा। तो इस तरह से ये करंट जो है इस पूरी वायर के ऊपर फ्लो करेगा, ठीक है? तो दिस कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड एज द टोरॉइड। अब हम लोगों ने कैलकुलेट करना है द मैग्नेटिक फील्ड वेल विद इन द टोरॉइड। हम एक पर्टिकुलर पॉइंट चूज कर लेते हैं यहाँ पे, सपोज दैट एट अ पॉइंट पी पॉइंट मैंने यहाँ पे चूज कर लिया, ठीक है? which is at a distance of small r from the center of the toroid। कहां से? सेंटर ऑफ टोरॉइड से कितने डिस्टेंस पर है? ये स्मॉल r के डिस्टेंस पर है। तो मुझे करना क्या है, इस P पॉइंट के ऊपर मुझे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, ठीक है? अब आप लोगों को पता है यहाँ पे करंट जो इस वायर के थ्रू जो पास करता हुआ जा रहा है, तो अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल, देखो यहाँ पे थंब जो है करंट की डायरेक्शन में पॉइंट किया, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे जाएगी? इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इस तरह से होती हुई इस तरह से जा रही है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है? मतलब इस टोरॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का जो इन्फ्लुएंस होगा वो बड़ा ज्यादा होगा, ठीक है? तो यहीं पे हमें पी पॉइंट के ऊपर इसकी मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना है कि और व्हाट फैक्टर द मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स इनसाइड द टोरॉइड। टोरॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? तो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड, हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है किस केस में? टोरॉइड के केस में, ठीक है? तो यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे? बाय यूजिंग द एम्पियरन लॉ, एम्पियर्स लॉ का यूज करते हैं, ठीक है? और व्हाट इज द एम्पियर लॉ? एम्पियर्स लॉ ने बोला था V डॉट dl will be equivalent to the mu naught times the current flowing through that conductors, ठीक है? तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से डिस्टेंस के ऊपर आर डिस्टेंस के ऊपर पी पॉइंट, तो हम इसी बात है, अगर हम एम्पियर कर रहे हैं, एम्पियर लॉ कर रहे हैं, तो एम्पियर ने क्या बोला था कि एम्पियरन लूप कंसीडर कर लो, ठीक है? तो मैंने क्या किया, यहाँ से इस पॉइंट के ऊपर एक एम्पियरन लूप कंसीडर कर लिया, ठीक है? विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ स्मॉल आर। कौन से डिस्टेंस पर है ये? स्मॉल आर के डिस्टेंस पर है। Then according to the ampere law, यहाँ पे आ जाओ, एम्पियर लॉ क्या बोलता है? V डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स I, ठीक है? तो यहाँ पे जो छोटा सा एलिमेंट हम कंसीडर कर लेते हैं, यहाँ से लेके मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक मैंने छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर लिया, ठीक है? और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या होगी? उसी ही डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में ये आपका एलिमेंट होगा, ठीक है? बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन ऑन द एम्पियरन लूप। तो इट मींस द V डॉट dl, तो यहां से डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो हमारे पास बनेगा V dl cos ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू द म्यू नॉट
अब यहाँ पे हमने फाइंड आउट करना है कि नेट करंट कितना फ्लो कर रहा है इस टोरॉइड के अंदर, ठीक है। आई द करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर थ्रू अ सिंगल लूप। तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ टर्न्स है यहाँ पे, यानी कि पूरे के पूरे टर्न्स के अंदर इस पूरी वायर के अंदर टोटल करंट कितना फ्लो करेगा, या फिर एक लूप के अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है आई। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स मान लेते हैं कितने हैं, एन के इक्विवेलेंट है। तो टोटल करंट कितना फ्लो करेगा इसके अंदर, ऑब्वियस सी बात है हम आई को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक टर्न्स के अंदर मान लो ये एक टर्न है, इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है आई, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स 20 है, तो टोटल करंट कितना हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाय आई, ठीक है। तो सेम फिनोमेना विल बी हियर, द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स विल बी हियर एंड सो द करंट फ्लोइंग इन द वन loop will be equivalent to the I, ठीक है। So here the angle will comes out to be 0 degree because both are in the same direction। मैग्नेटिक फील्ड उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में हम एलिमेंट को कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो here will comes out to be integration of v dl because cos 0 degree is equal to 1, so it will comes out to be mu naught n I, ठीक है। Now proceed to the next। आगे हम निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड को मैंने बाहर निकाल दिया। इंटीग्रेशन ऑफ dl विल बी इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स ni। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ dl, एक छोटा सा एलिमेंट है, यहां से लेके यहां तक कंसीडर किया था, तो ये एलिमेंट जो है, ये सर्कल जो है, पेरल लूप जो मैंने कंसीडर किया है, किसके कॉम्बिनेशन से बना है, इन्हीं छोटे छोटे लूप एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये छोटे एलिमेंट जो वो कितनी लेंथ के ऊपर पड़े हुए हैं, दैट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, ठीक है। सो इट कैन बी रिटन एज b क्रॉस ऑफ 2 पाई r, is it, because 2 pi r is nothing but circumference of the circle will comes out to be mu naught of n times of I। तो हम लोगों को तो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है पॉइंट P, ठीक है। सो B will comes out to be mu naught times ni upon 2 pi r। Now number of turns per unit length, what does it represent, स्मॉल एन रिप्रेजेंट, यानी कि एक यूनिट लेंथ के ऊपर जो आपके टर्न्स होते हैं वो स्मॉल एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज n upon 2 pi r। तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस कैन बी रिटन एज mu naught times ni, which is the magnetic field inside the toroid at point P, ठीक है। So this one is all about the toroid।